ये है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो हमें बताता है कि मटेरियल लोड के अंडर कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले समझते हैं डक्टिलिटी। इसका मतलब होता है कि मटेरियल ब्रेक होने से पहले काफी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है। और इलास्टिसिटी का मतलब है कि मटेरियल लोड हटने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। अब बेसिक टर्म्स। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। कर्व की स्टार्टिंग होती है ओरिजिन से, जहां स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जीरो होते हैं। जैसे ही लोड बढ़ता है, हम प्रोपोर्शनल लिमिट तक पहुंचते हैं, जहां हुक्स लॉ अप्लाई होता है, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, जहां तक मटेरियल कंप्लीटली वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है। फिर आता है अपर यील्ड पॉइंट, जहां से यील्डिंग स्टार्ट होती है और मटेरियल सडनली डिफॉर्म होना शुरू करता है। उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट आता है, जहां ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्ट्रेस पे डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता है। इसे यील्ड प्लेटो बोलते हैं। अब मटेरियल प्लास्टिक रीजन में एंटर करता है, जहां डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है। यहां स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, जिससे स्ट्रेस दोबारा इंक्रीज होने लगता है। फिर आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है। उसके बाद नेकिंग स्टार्ट होती है, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होने लगता है। और फाइनली ब्रेकिंग पॉइंट आता है, जहां मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमेशा यूटीएस से कम होता है। और माइल्ड स्टील का कर्व यूनिक होता है क्योंकि इसमें क्लियर अपर और लोअर यील्ड पॉइंट्स दिखते हैं। और याद रखो, इलास्टिक रीजन रिवर्सिबल होता है, लेकिन प्लास्टिक रीजन परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करता है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, जो हर सिविल इंजीनियर को समझना बहुत जरूरी है।